यदि मैंने तुम्हें कुछ दिया है, यदि मैंने तुम्हें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दी है, यदि मैंने तुम्हें घर दिया है, यदि मैंने तुम्हें कमरे दिए हैं, यदि मैंने तुम्हें थाली दी है, यदि मैंने तुम्हें सोने जवाहरात दिए हैं, तो उनका भी उपयोग करो। वो मैंने तुम्हें दिया है, वो आशीर्वाद मिला है और कहीं ना कहीं उसकी तुम्हें ज़रूरत थी, इसलिए वो चीज़ें तुम्हारे पास गई हैं। किसी और को पसंद आए या ना आए, उस पर आश्रित करके उसका इस्तेमाल करोगे या नहीं करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर वो चीज़ जो खुदा की बनाई हुई है वो आशीर्वाद है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें चुपचाप उसका सदुपयोग करना चाहिए, सवाल जवाब किए बिना। तुम खुद सोचो, इतने सारे बच्चे हैं पूरे ब्रह्मांड में, मेरे उन सबको छोड़कर वही सामग्री तुम्हारे पास क्यों आई? क्योंकि कुछ ना कुछ लेना देना है तुम्हारा और उसका। वो आशीर्वाद तुम्हारे पास आना था, इसलिए सबको छोड़कर वो तुम्हारे पास आया है, क्योंकि खास हो तुम। जब तक तुलना करते रहोगे ना, तब तक मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले तुलना करने की आदत छोड़ दो। यदि ये सोचते रहोगे कि जितना कृपा मुझे दे रहे हैं उतनी ही कृपा दूसरों को भी मिल रही है, मैं आपके मंदिर आ रहा हूँ वैसे अन्य भक्त भी आ रहे हैं, तो फ़र्क क्या है? जो फ़र्क मैं देख रहा हूँ ना, वो तुम नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि सबकी ज़िंदगी में पल पल क्या घटित हो रहा है वो तुम्हें निश्चिंत ही नहीं दिखेगा। और भक्ति में तो तुलना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। यदि ज़रा भी तुम ये सोच रहे हो, ये चिंतन विचार कर रहे हो कि कहीं तुम मेरे मंदिर बनाओगे तो चाहे आज चाहे सालों बाद, तो एक बात का विशेष ध्यान रखना कि उस मंदिर के प्रांगण में किसी की भी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, उस मंदिर का अधिकारी कोई नहीं होगा सिवाय मेरे। वो मंदिर किसी का नहीं, सिर्फ मेरा होगा और वहाँ सभी बराबर रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिन लोगों ने मंदिर बनवाया है या योगदान दिया है, सिर्फ उन्हीं लोगों को आरती के दर्शन मिलेंगे या उन्हें कुछ विशेष अलग से मिलेगा और बाकियों को अलग। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो होगा वो बराबर होगा, इस बात का ध्यान रखना। यदि यहाँ तक पहुँचकर उस सेवा भाव से सेवा कर सकते हो, टिक सकते हो, तभी आगे बढ़कर इस कार्यक्रम में साथ देना, क्योंकि मेरे मंदिर को बनाने के पश्चात उसकी सेवा करना बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ हक नहीं जमाना होता, वहाँ विनम्रता देनी होती है और विनम्रता से रहना पड़ता है, और वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए कोई भी काम हाँ करने से पहले सोच समझ लिया करो। जैसा तुम्हें मैंने सिखाया है तुम वैसे ही करते हो कि जिसकी जितनी बनती है उसे उतना तुम दे देते हो, किसी का रखते नहीं, मुफ्त में काम करवाते नहीं। और ठीक उसी तरह तुम्हारी भी यही आदत होनी चाहिए कि जब तुम मेहनत कर रहे हो तो उसके पैसे लो, उसमें शर्मिंदगी कैसी? जो तुमने किया है, तुम्हारी मेहनत है, उसी के पैसे तुम्हें मिल रहे हैं ना, चाहे फिर वो तुम्हें अपने दे रहे हो, पराए दे रहे हो, कोई भी हो। जहाँ बात मेहनताने की है उसे ज़रूर कबूल करो, क्योंकि वो भी एक आशीर्वाद है, देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद, तो उसे नकारो मत।